हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 2 सॉल्यूशन में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयनों की ऊष्मागतिकी। According to thermodynamics, ideal solutions, आदर्श विलयन कैसे सॉल्यूशन होते हैं? जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो तथा डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 हो। तो वे विलयन जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 होती है, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। माना दो लिक्विड ए एंड बी, ए के Na मोल हैं और बी के Nb मोल हैं, इनको मिक्स करने के पश्चात अपने को कोई सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन की, इस विलयन की, ये आइडियल सॉल्यूशन है। इस आइडियल सॉल्यूशन की अपने 4 थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। नंबर 1 डेल्टा जी मिक्सिंग, नंबर 2 डेल्टा वी मिक्सिंग, नंबर 3 डेल्टा एच मिक्सिंग और नंबर 4 डेल्टा एस मिक्सिंग। फ्री एनर्जी में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज। कब? ऑन मिक्सिंग। आइडियल सॉल्यूशन के लिए फ्री एनर्जी चेंज, वॉल्यूम चेंज, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम फ्री एनर्जी चेंज on mixing for ideal solution। आदर्श विलयनों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी मिक्सिंग, इसको अपने शो करेंगे डेल्टा जी मिक्सिंग से, इसको स्टडी करेंगे। तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी? जी सॉल्यूशन माइनस जी प्योर कंपोनेंट्स। इस सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में से इन दोनों कंपोनेंट्स ए और बी की फ्री एनर्जी को कट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? डेल्टा जी मिक्सिंग। जी सॉल्यूशन क्या होगा? Na। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? एक तो आपके पास A है और एक B, इन दोनों के इसके Na मोल और इसके Nb मोल, तो NaGa प्लस NbGb माइनस प्योर कंपोनेंट्स NaGa0 प्लस NbGb0। यहां पर Ga है फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट ए, Gb है फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट बी, Ga0 फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और Gb0 है फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। Ga क्या है? सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए के पर मोल के पीछे फ्री एनर्जी, और Gb क्या है? सॉल्यूशन के अंदर बी कंपोनेंट के पर मोल के पीछे एनर्जी। Ga0 है जब आपके पास
सॉल्यूशन ए, लिक्विड ए प्योर अवस्था में था उस समय फ्री एनर्जी प्योर स्टेट में, और जी बी है बी की प्योर स्टेट में फ्री एनर्जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। एन ए जी ए सिमिलर टर्म्स एक पास कर लेते हैं। एन ए जी ए नॉट प्लस एन बी जी बी माइनस एन बी जी बी नॉट, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां पर एन ए कॉमन आ रहा है तो एन ए जी ए माइनस जी ए नॉट प्लस एन बी यहां कॉमन आ गया तो जी बी माइनस जी बी नॉट, डेल्टा जी मिक्सिंग ये प्राप्त हुआ आपके पास। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जी का वैल्यू फ्री एनर्जी चेंज होगी इस कंपोनेंट के लिए जी नॉट प्लस आर टी एल एन ए के इक्वल होती है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूशन के किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए फ्री एनर्जी की वैल्यू G बराबर जी नॉट उस कंपोनेंट की प्योर स्टेट में फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन के इक्वल होती है। R क्या होता है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और A क्या होता है एक्टिविटी सक्रियता। A क्या है एक्टिविटी। सो यहां से G A बराबर जी ए नॉट प्लस आर टी एल एन ए एंड जी बी बराबर क्या हो जाएगा जी बी नॉट प्लस आर टी एल एन ए बी। इसको सोल्व करो। जी ए माइनस जी ए नॉट इक्वल टू आर टी एल एन ए एंड इधर को सोल्व करें जी बी माइनस जी बी नॉट इक्वल टू, इसको पक्षांतरण करके इस तरफ ले अपने आर टी एल एन ए बी। अब यहां से जी ए माइनस जी ए नॉट और जी बी माइनस जी बी नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये वैल्यू यहां पुट कर दें। डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू एन ए आर टी एल एन ए प्लस एन बी आर टी एल एन ए बी। ये वैल्यू यहां आपने पुट कर दी। डेल्टा जी मिक्सिंग ये दोनों वैल्यू पुट करने के पश्चात डेल्टा जी मिक्सिंग इसके इक्वल आया। क्योंकि फॉर आइडियल सॉल्यूशन A इक्वल टू एक्स, आइडियल सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट्स की एक्टिविटी उस कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। सो A इज इक्वल टू एक्स ए एंड ए बी इक्वल टू एक्स बी। क्योंकि आदर्श विलयन के लिए उसके किसी भी कंपोनेंट की जो एक्टिविटी होती है वो किसके इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है उस कंपोनेंट के। इसलिए ए जो ए की एक्टिविटी को बतलाता था ये किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की मोल बिन के। इसी ढंग से ए बी किसके इक्वल होगा बी की मोल बिन के। अब ए और ए बी का मान इस समीकरण 2 में रख देंगे तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू आर टी दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपने। यहां आया एन ए एल एन एक्स ए प्लस एन बी
LnXB, इसको अपने डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू RT समेशन ऑफ Ni Lnxi भी लिख सकते हैं। इस नेचुरल लॉग को अगर log 10 में कन्वर्ट करना हो तो डेल्टा जी मिक्सिंग तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाती है पूरी इक्वेशन, RT समेशन Ni log 10 xi। और क्योंकि x ऑलवेज लेस देन 1 होता है, x का मान, मोल बिन का मान हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव प्राप्त होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव प्राप्त होगी, क्योंकि किसी भी एक से छोटी राशि का यदि अपने लॉग लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आती है? माइनस में प्राप्त होती है, इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा ऋणात्मक होगा। तो एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। ए और बी कोई दो प्योर लिक्विड थे, ए के Na मोल और बी के Nb मोल को मिक्स करके अपने क्या बनाया है? एक सोल्यूशन बनाया है, आइडियल सोल्यूशन है, जो कि उसके लिए फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं मिक्सिंग पर क्या मिल रहा है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू जी सोल्यूशन माइनस जी प्योर कंपोनेंट कि सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी में से प्योर कंपोनेंट्स की फ्री एनर्जी को कट कर देंगे। तो यहाँ पर जी सॉल्यूशन क्या होगा? NaGa प्लस NbGb माइनस प्योर कंपोनेंट के लिए NaGa नोट प्लस में NbGb नोट। ये थी। यहाँ पर G क्या है? Ga क्या है? सॉल्यूशन के अंदर A कंपोनेंट की फ्री एनर्जी पर मोल। Gb क्या है? सॉल्यूशन के अंदर B कंपोनेंट की फ्री एनर्जी पर मोल। Ga नोट क्या है? जब प्योर लिक्विड था ये, उस समय A के फ्री एनर्जी प्योर स्टेट में, और ये है B कंपोनेंट की फ्री एनर्जी प्योर स्टेट में। Gb नोट ब्रैकेट को खोलकर सेम टर्म्स A वाली पास कर लेंगे, B वाली आपस में पास लिख देंगे। तो NaGa माइनस NaGa नोट प्लस NbGb माइनस NbGb नोट। यहाँ पर Na कॉमन बार आ गया, यहाँ से Nb कॉमन ले लिया, ये आ गया। और अपने जानते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर उसके किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की G मतलब फ्री एनर्जी पर मोल को चेक करें तो वो किसके इक्वल होती है? G इक्वल टू G नोट प्लस RT Ln A। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिविटी, उस कंपोनेंट की क्या है? सक्रियता है, जो कि सांद्रता की एक यूनिट होती है सक्रियता। G अपने पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B, तो Ga इक्वल टू Ga नोट प्लस RT Ln A और Gb बराबर क्या हो जाएगा? Gb नोट प्लस RT Ln AB। यहाँ से इसका पक्षांतरण करके इस तरफ ले आएंगे तो Ga माइनस Ga नोट इक्वल टू RT Ln A। इसी ढंग से यहाँ पर इसको पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे तो Gb माइनस Gb नोट इक्वल टू RT Ln AB। उसके बाद डेल्टा जी मिक्सिंग, ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर ये पुट कर देंगे और इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू Na RT नेचुरल लॉग AA प्लस NB RT Ln AB। किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए उसके किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की यदि एक्टिविटी देखें तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है? उस कंपोनेंट की सक्रियता के बराबर होती है। इसलिए AA को अपने XA और AB को XB लिख देंगे। XA क्या है? विलयन के अंदर A की मोल बिन, और XB क्या है? विलयन के अंदर B की मोल बिन। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू Na RT Ln XA प्लस NB RT Ln XB। डेल्टा जी मिक्सिंग दोनों में कॉमन RT बार आ रहा है, तो RT कॉमन बार ले लिया, क्या बच जाएगा अंदर? Na Ln XA प्लस NB Ln XB। और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं अपने? समेशन Ni Ln Xi। और यदि इसको log 10 में कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग को, तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्योंकि मोल बिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से कम होती है, और 1 से छोटी राशि का यदि अपने लॉग लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। इसलिए ये सारी टर्म डेल्टा जी मिक्सिंग क्या मिलेगा आपको? हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। सेकंड अपने स्टडी करेंगे वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण पर आयतन परिवर्तन।
आदर्श विलयन के लिए मिश्रण के कारण आयतन परिवर्तन, और इसको अपने शो करेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग के द्वारा। तो वी नो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी। इसको अपने अभी लास्ट टॉपिक में ड्राइव किया था। डेल्टा जी, इसका अवकलन करें, इस पूरी इक्वेशन को प्रेशर के रिस्पेक्ट में अवकलन करें, और वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि इस साइड के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स जो कि एक फिक्स वैल्यू है, r की वैल्यू फिक्स होती है, t अपने कांस्टेंट कर दिया, इसलिए t भी क्या हो गया, फिक्स, और मोल फ्रैक्शन भी किसी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स के फिक्स होते हैं, इसलिए ये सारे कंपोनेंट्स का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। इसके अलावा वी नो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये थर्मोडायनेमिक्स में पहले रिलेशन अपने पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, डिफ्रेंशिएट द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नियत ताप पर, ताप को नियत करना है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मीनिंग क्या हुआ, डी टी इक्वल टू 0, ताप में चेंजिंग नहीं है, इसलिए ये हिस्सा क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो करली जी अपॉन में करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल रह जाएगा, v के, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, वी डी पी है, और आप करली अपॉन में करली पी वी डी पी, या इसको v इस ढंग से शो कर दें अवकलन वाले साइन को, और यहां से v कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा, करली p अपॉन में करली p रह जाएगा, तो क्या आ गया, v के इक्वल। तो इसलिए ये क्या टोड़ा आ जाएगा यहाँ पे, करली जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू v। और यदि मिक्सिंग के लिए अपने डेल्टा जी लें, मिक्सिंग का, यहाँ पे जी की जगह पर अपने क्या लेने, डेल्टा जी मिक्सिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, 0, यही अपने प्रूव करना था। फिर देखिए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग किसके इक्वल होता है, एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी। एन ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये ए के और ये बी लिक्विड के, एक्स ए विलियन के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन और ये है बी के मोल फ्रैक्शन। इस इक्वेशन का नियत ताप पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करली डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन में करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0, इसलिए ये क्या हो गया 0। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपने पहले स्टडी कर चुके हैं, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। इस इक्वेशन का अपने नियत ताप पर
कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये टुकड़ा 0 होने के कारण क्या, ये सारा के सारा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या रह गया, ओनली dg इक्वल टू vdp, dg इक्वल टू vdp। और यदि इसका आप दाब के रिस्पेक्ट में अवकलन करें तो यहाँ पर एक बार v को कांस्टेंट मान लें और dp अपॉन में dp, एक बार dp को कांस्टेंट मानकर dv अपॉन में dp, ये टुकड़ा क्या हो जाएगा 0, और ओनली क्या रह गया ये dg अपॉन dp इक्वल टू v, अर्थात करली g अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ जाएगा v आ जाएगा। और यहाँ पर g की जगह पर अपने क्योंकि ले रखा है डेल्टा g मिक्सिंग, तो जब इधर डेल्टा g मिक्सिंग होगी तो यहाँ v की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा v मिक्सिंग। और इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी हैं, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे सेम होंगे, इसलिए डेल्टा v मिक्सिंग इक्वल, राइट हैंड साइड भी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए डेल्टा v मिक्सिंग इक्वल टू 0। अर्थात जब दो प्योर लिक्विड से कोई आइडियल सोल्यूशन बनता है तो उस समय किसी भी प्रकार का आयतन परिवर्तन नहीं होता, नो वॉल्यूम चेंज व्हेन वी मिक्स द टू प्योर लिक्विड एंड मेक ए आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर आइडियल सोल्यूशन, कि आदर्श विलयन के लिए मिश्रण के कारण एंथैल्पी परिवर्तन, जिसको कि अपने डेल्टा एच मिक्सिंग शो करते हैं। तो फॉर आइडियल सोल्यूशन वी नो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू NaRT ln XA प्लस NbRT ln XB, ये अपने जानते हैं। अब इस इक्वेशन को अपने t से डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ बोथ साइड में t से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन में t इक्वल टू NaR ln XA प्लस NbR ln XB। t से डिवाइड करेंगे तो इस पार्ट के अंदर ये t से बटेला t कट चल, इसी ढंग से इस पार्ट में जो t से डिवाइड करेंगे तो ये t भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या आएगा, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात नियत दाब पर इस समीकरण को ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, करली डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन टी, इसको ताप के सापेक्ष अवकलित करना है तो करली टी और ये एट कांस्टेंट पी। क्योंकि जो इसका राइट हैंड साइड है, इस समीकरण की जो ये राइट हैंड साइड है, इस साइड के अंदर टेम्परेचर टर्म भी नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर के ये साइड क्या है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू, और किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो क्या आता होता है 0 आता है। तो क्या आ गया 0। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वी नो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, करली डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन टी करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर, ये होता है। तो ये अपने आपने याद रखना कि ये सारी टर्म किसके इक्वल करनी है, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। आएगा कैसे, ये आगे देखेंगे अपने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से डेल्टा एच, ये क्योंकि मिक्सिंग क्या है इसलिए यहाँ भी मिक्सिंग आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग
क्या आएगा, 0 के इक्वल। और यही आइडियल सोल्यूशन की शर्त होती है कि आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, अर्थात आदर्श विलयन के निर्माण के समय न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है न ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। एंथैल्पी परिवर्तन कितना मिलेगा, हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे आया। एक ये रिलेशन होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, G बराबर H माइनस टी एस, G बराबर H माइनस टी एस और G बराबर H माइनस टी करली G। ये कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ, अपने पहले पढ़ चुके हैं। डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, यहाँ से करली G अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो dp की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये सारा टुकड़ा क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस s, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dt से ये करली टी कह दो या dt कह दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली माइनस s रह जाएगा। तो इस माइनस और इस s की जगह पे अपने क्या पुट कर दें, ये पुट कर लें, ये लो। तो इस माइनस एस की जगह पे अपने ये पुट कर दी वैल्यू, ये आ गई। और क्योंकि अपने लिए क्या ले रहे हैं डेल्टा जी के टर्म में, तो यहाँ भी डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। यहाँ से डेल्टा जी अपॉन में टी इक्वल टू डेल्टा एच, टी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ टी से डिवाइड करेंगे तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रहेगा ओनली करली डेल्टा जी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अवकलित कर दें तो क्या आएगा करली जी डेल्टा जी अपॉन में टी अपॉन में करली टी इक्वल टू करली अपॉन में करली टी और डेल्टा एच डॉट टी की पावर -1, इसको ऊपर ले जाएं। और क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर की टर्म नहीं है इसलिए ये इसका जो इस टर्म के अपने अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ से करली डेल्टा जी अपॉन में करली टी अपॉन में करली टी इक्वल टू डेल्टा एच को एक बार बाहर ले लें अपने और ओनली इसका अवकलन करें और एक बार टी की पावर -1 को कांस्टेंट रखते हुए डेल्टा एच का अवकलन करें। क्योंकि ये टर्म भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करी, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं आ रहा, डेल्टा एच ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया 0। तो ये सारा टुकड़ा क्या बन गया 0 और ओनली ये रह गया करली डेल्टा जी अपॉन में टी करली टी इक्वल टू डेल्टा एच, इसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी -1 इंटू इस पावर में से क्या कर देंगे एक कम कर देंगे तो करली डेल्टा जी अपॉन में टी अपॉन में करली टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन में टी स्केयर, यहाँ टी की पावर -2 प्लस में करने के लिए इसको बटे में ले जाएंगे इसके। तो करली डेल्टा जी मिक्सिंग है तो यहाँ भी क्या होगा मिक्सिंग आएगा और ये वैल्यू यहाँ अपने यूज की गई थी, इस इक्वेशन को यहाँ पर अपने यूज किया था। तो एक बार फिर देखें, आदर्श विलयन के लिए मिश्रण के कारण जो एंथैल्पी चेंज है उसको स्टडी करना था। तो अपने जानते हैं आदर्श सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू Na RT Ln प्लस NB RT Ln XB होता है। और पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बटा में टी, ये टी से कैंसिल हो जाएगा, ये टी भी कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। फिर इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे अपने अवकलित करेंगे कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। तो यहाँ पर ये हिस्सा क्योंकि इस साइड में टेम्परेचर के टर्म ही नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू का अवकलन करते हैं तो क्या होता है 0, तो ऐसे समझ लो। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है ये कैसे आई, ये यहाँ ड्राइव की हुई है, इस अपने रिलेशनशिप को यूज कर लिया यहाँ पे।
और क्योंकि अब इन दोनों का कंपैरिजन करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से टी स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। और आदर्श विलीनों के लिए यही होता है कि आदर्श विलीनों के निर्माण के समय न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है न ही अवशोषण होता है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है, 0 रहता है। तो नेक्स्ट अपने देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण के कारण एंट्रोपी परिवर्तन, और एंट्रोपी परिवर्तन को अपने लिखेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग से शो करेंगे। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये मिक्सिंग के लिए देखें तो इनके सभी के पैर में क्या लगा देंगे, अपने मिक्सिंग टर्म्स लगा देंगे यहाँ पे। एंड फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है, 0। अभी अपने स्टडी करके आए थे, तो इस वैल्यू को यहाँ अपने पुट कर देंगे, तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू 0 माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। और यहाँ से डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग माइनस और ये अपॉन में टी, और क्योंकि डेल्टा जी मिक्सिंग किसके इक्वल होता है, एन ए आर टी एल एन एक्स ए, ये दो कंपोनेंट्स ए बी को अपने मिक्स किया था ना, एन बी आर टी एल एन एक्स बी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू माइनस एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ से डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आ जाएगा, माइनस एन ए आर एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर एल एन एक्स बी। यहाँ से डेल्टा एस मिक्सिंग इसको अपने और क्या लिख सकते हैं, माइनस आर, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आर बाहर, और एन ए एल एन एक्स ए प्लस एन बी एल एन एक्स बी। एक फार्मूला ये हो गया। यहाँ से इसको अपने और क्या लिख सकते हैं, इसको अपने इस ढंग से लिख सकते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू माइनस आर समेशन, कोई योग हो रहा है ना, तो समेशन एन आई एल एन एक्स आई, जितनी भी टर्म्स होंगी, यहाँ दो ही थे, बाइनरी सॉल्यूशन था तो ए और बी, तो इसलिए लिए अगर ज़्यादा हो गए तो सी डी कुछ भी हो सकते हैं, तो अपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन आई एल एन एक्स आई। और log 10 में देखें कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 आर समेशन एन आई log 10 एक्स आई, क्योंकि x जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है, और किसी 1 से कम वाली राशि का log लेते हैं तो वो log क्या आता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव को इस नेगेटिव से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज कैसे मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। एक बार फिर देखें, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर आइडियल सॉल्यूशन। वी नो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और जब मिक्सिंग के लिए देखेंगे तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है, ये वैल्यू यहाँ अपने पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करते ही डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू क्या रह जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, और डेल्टा एस मिक्सिंग कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी अपॉन में टी। डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू अपने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी होती है, और ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं।
यहाँ पुट करते ही ये इक्वेशन फॉर्म प्राप्त होगा अपने को, टी से ये टी डिवाइड कट हो जाएंगे तो ये फॉर्म मिलेगा आपको। और यहाँ पर आर कॉमन मिल रहा है इसलिए आर को बाहर ले लिया, अपने कॉमन ले लिया तो ये फॉर्म प्राप्त हो गया। और यहाँ पर इसको समेशन के रूप में लिखें तो समेशन एन आई एल एन एक्स आई हो जाएगा। और log 10 न्यूमेरिकल करने हैं तो अपने को नेचुरल लॉग नहीं log 10 की वैल्यू दी होती है, इसलिए नेचुरल लॉग को log 10 में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे हो गया मल्टीप्लाई। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है, और 1 से कम वाली राशि का जब भी log लेते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये हिस्सा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव को इस आगे वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, अर्थात डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको केयरफुली रीड करें आप।